हाँ, तो अब देखिए, अब हम जो है डिस्कस करेंगे इसमें कंडक्टर्स those material which conduct electricity which have free electrons to carry charge from one place to another place. क्लियर? तो कंडक्टर की डेफिनेशन क्लियर हो गई। ये मैं लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि हर एक बच्चे को पता है कि कंडक्टर क्या होता है, लेकिन फिर भी मैंने इसको ले लिया, इसलिए लिया कि यहाँ पे जो है 3 क्वेश्चन बोर्ड के अंदर बनते हैं। क्या 3 क्वेश्चंस बोर्ड के अंदर कैसे बन रहे हैं वो क्लियर करो। Which of the particles are responsible for electric conduction in conductors? Clear? Or metals which are electric conductor? तो क्लियर कर दो। इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स और क्या है, आयंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए, किसमें, कंडक्टर्स में। ठीक, इसमें बेस्ट कंडक्टर जो है कौन होता है ये भी क्लियर करो। ठीक है, ये जो है आप चाहो तो सेकंड क्वेश्चन ले लेना इसमें, Ag Cu कॉपर, Au गोल्ड एंड Al एल्यूमिनियम। दिस वन इज द सीक्वेंस। देखो सबसे बेस्ट कंडक्टर सिल्वर, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी, उसके बाद कॉपर, फिर गोल्ड और फिर एल्यूमिनियम। क्लियर? अब ऐसे जो है अगला क्या है इसके अंदर, ये है आपके पास इलेक्ट्रोलाइट। ये किस में है, ये जो कंडक्टर है, अगर मैं वैसे बोलूं तो मीन्स क्या, ये एक्चुअल में मेटल्स में जो कंडक्ट करते हैं, क्या ये जो है किसके अंदर आएगा, ये मेटल्स जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं। सारे मेटल नहीं होते, लेकिन क्या मेटल्स जनरली क्या है, ये है, तो ये है मेटल्स के अंदर, किसके लिए, मेटल्स के लिए। क्लियर? अब इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइट भी क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट मींस जो सेल में क्या होता है, केमिकल होता है, और सेल क्या है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो उसमें कौन से पार्टिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो क्लियर कर दो, द पार्टिकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सेल। तो सेल के अंदर यानी इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। क्लियर? और एक और बचता है ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आपके पास जो आ रहे हैं, या मैंने एक ले लिया। ठीक है, इसका जो है एक सब क्वेश्चन चाहो तो ले लो उसको। ठीक है, ये जो है एक क्वेश्चन यहां से ये बन गया, विच ऑफ द पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट भी क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है जो सेल के अंदर यूज हो रहा है। क्लियर? और एक लास्ट जो है इसमें मैं दे रहा हूं 4th वाला, ठीक है, वो ये गैस, आयनाइज गैस। ठीक है, आयनाइज गैस में कौन से पार्टिकल्स क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसमें भी अगेन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स और क्या, पॉजिटिव आयंस। हाइड्रोजन का आयनाइजेशन सुना है, ठीक है, कि हाइड्रोजन जो है को क्या करना, आयनाइज करना। तो हाइड्रोजन को आयनाइज करना यानी कि उससे जो है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करके उसको पॉजिटिव आयन बनाना। तो उसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स और क्या है, पॉजिटिव जो है चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, यानी कि एटम जब जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या बन जाएगा, वो आपका पॉजिटिव चार्ज जो है मींस बन जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज यानी कि पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, आयनाइज गैस में इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए। क्लियर? अब जो है इंसुलेटर, बहुत इंपॉर्टेंट, इंसुलेटर्स मींस दोज मटेरियल्स which cannot conduct electricity, it means which have no any free electrons to carry charge from one place to another place. Clear? और उसके एग्जाम्पल जो है क्या हुई, तो उसके एग्जाम्पल जो है अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे ना, ग्लास, एबोनाइट रॉड, फर, और आपका जो है जो और एग्जाम्पल जैसे आपका हैबिचुअल लाइफ में वुड है। ठीक है, तो ये जो है एग्जाम्पल जो है आपका जो है वैक्स जो है जैसे ले सकते हैं। ठीक, तो ये जो है सब क्या है, ये इंसुलेटर्स में आ जाते हैं। ठीक है, पेपर है आपके पास, ठीक है, डस्टर है, मार्कर मैंने पकड़ रखा है, ये सब क्या है, ये आपके इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स आर दोज which cannot conduct electricity, it means which have no free electrons to carry charge from one place to another place. तो क्लियर है? और इंसुलेटर की एग्जांपल्स आपके पास। ठीक, क्या जैसे जो है बात कर दी इसमें क्या, वुड की बात कर दो, ठीक है, प्लास्टिक की बात कर दो, ठीक है, और क्या
ग्लास हमने जो है डिस्कस कर लिया, ग्लास, ठीक। और एबोनाइट, एबोनाइट होता है, हाँ क्लियर, एबोनाइट, ठीक है। या फिर जो हमने क्या लिया था, सिल्क लिया, सिल्क है, फर है, ये सब क्या है, ये इंसुलेटर्स, क्लियर। और इंसुलेटर जो है यहां पे क्लियर करना है कि मींस दीज आर आल्सो नोन एज डाइइलेक्ट्रिक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइइलेक्ट्रिक्स। तो डाइइलेक्ट्रिक्स मींस इंसुलेटर्स। क्लियर करो, इसकी डेफिनेशन में दे रहा हूं, डाइइलेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन, which transmit electric effect, clear, electric effect, clear करो कि मीन्स दोज मटेरियल which transmit इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट जो है करते हैं। जैसे जो है एग्जांपल मैंने दिया कि भाई क्या, कि हम जो है जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब कर रहे हैं, जैसे उसमें क्या हो रहा है कि वो जो है इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट जो है कर रहे हैं। अब जो है वो इफेक्ट केवल ट्रांसमिट कर सकते हैं, यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जा सकता है, लेकिन उसके अंदर मूव नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, उसके अंदर मूव नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, इंसुलेटर्स हैं। तो ये सब क्या है, देखो वुड, प्लास्टिक, ग्लास, एबोनाइट, सिल्क, फर, ये सब क्या है, इंसुलेटर्स हैं। और अदर वर्ड्स में हम इनको डाइइलेक्ट्रिक्स बोल रहे हैं। डाइइलेक्ट्रिक्स इसलिए बोलते हैं कि ये जो है केवल क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट जो है कर रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं, कंडक्ट नहीं कर पा रहे। तो डाइइलेक्ट्रिक्स फाइनल हो जाना चाहिए, डाइइलेक्ट्रिक्स क्या है। फिर मैं इस पे आगे भी डिस्कस करूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है उसके अंदर, डाइइलेक्ट्रिक्स की बात होगी जब। अब यहाँ पे जो है अगला टॉपिक मैंने यहाँ पे ले रखा है, देखो क्या, चार्जिंग क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। चार्जिंग तो आपकी हैबिचुअल लाइफ से जुड़ा हुआ है भाई। जो मैं जो है आपके साथ जो है वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ, ये बिना चार्जिंग के पॉसिबल नहीं है। माइक भी चार्ज होना चाहिए भाई, आपका जो रिसीवर है वो भी चार्ज होना चाहिए, मोबाइल भी चार्ज होना चाहिए। तो चार्जिंग आपकी लाइफ से जो है, हर किसी की लाइफ से ये जुड़ गया, मतलब ठीक है। तो चार्जिंग, लेकिन चार्जिंग जो है क्या हो रहा है, देखो कि एक तो हम जो है अपने मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, तो मोबाइल चार्ज हम कैसे कर रहे हैं, वहां पे क्लियर है कि भाई क्या, मोबाइल से जो है आप क्या कर रहे हैं, जो आपके पास जो है चार्जिंग कॉर्ड है उसका जो है यूज कर रहे हैं, लेकिन कनेक्ट कर रहे हैं स्विच के साथ, उसमें एडेप्टर यूज हो रखा है, फिर आप स्विच के साथ, यानी कि वो एक दूसरे से कनेक्ट हो रखे हैं। तो कनेक्ट हो रखे हैं, तब हम जो है एक बॉडी को चार्ज जब करेंगे, जब वो कनेक्ट हो रही है दूसरी जो है अनचार्ज बॉडी के साथ, ठीक है। तो कैसे है, देखो चार्जिंग बाय, क्लियर कर दो कि चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या हुआ, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन को मैं यहाँ पे जो है ही जो है दे दूंगा, ठीक है, उसको क्लियर करो। चार्जिंग ऑफ अनचार्ज बॉडी फ्रॉम अ चार्ज बॉडी by their actual physical contact, क्लियर। तो इतना भी अगर आप लिख दो ना, तो डेफिनेशन क्लियर होती है क्या, कि चार्जिंग ऑफ अनचार्ज बॉडी फ्रॉम अ चार्ज बॉडी बाय देयर एक्चुअल फिजिकल कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्लियर, सेंटेंस को पूरा कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। यहाँ पे कैसे जो है उसका एग्जाम्पल जो है देखो, तो एग्जाम्पल कैसे कि यहाँ पे देखो मैंने क्या किया कि एक जो है कंडक्टिंग बॉडी ले ली, क्लियर है, कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया, इसको इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। और फिर जो है दूसरा क्या किया मैंने कि ग्लास रॉड जो है जिसपे क्या था, जिसपे चार्ज था, मैंने इसको जो है इसको क्या कर दिया, इस पे टच जो है कर दिया। क्या था कि ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज था भाई, ग्लास रॉड पे जो है पॉजिटिव चार्ज था, मैंने इसको इस पे क्या कर दिया, टच जो है कर दिया, ठीक है, कॉन्टेक्ट में कर दिया। तो ऐसे में इस बॉडी पे भी कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, एंड इस फिनोमेना को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्लियर, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा एग्जांपल नहीं, बस सिंपल समझ जाना है इसको, ठीक है। और मैंने एग्जांपल दे दिया कि भाई मोबाइल वगैरह जो चार्ज हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन से हो रहे हैं, यानी कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के टच में है, तब जो है अनचार्ज बॉडी पे अगर चार्ज आ जाता है तो उसको हम बोल रहे हैं क्या, चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्लियर। अब जो है बात आती है किस पे, बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे जो है चल रहा है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या हुआ। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन की जो है मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ, ठीक है, उसको क्या लिखेंगे, बस यहाँ पे चेंज कर दोगे, ठीक है, क्या कि विदाउट दियर फिजिकल कॉन्टेक्ट जो है अगर बोल देते हैं तो फिर हो जाएगा पूरा, ठीक है।
तो यहां पे क्लियर कर दो कि भाई क्या, चार्जिंग ऑफ अनचार्ज बॉडी फ्रॉम अ चार्ज बॉडी without their actual physical contact। क्लियर, इतना लिख दिया करो बस। क्लियर, सीबीएसई बस केवल क्या कर रहा है, वो आपको मेन जो है पॉइंट को मांग रहा है कि आपने डेफिनेशन में मेन पॉइंट लिखा है या नहीं लिखा। पता लगे आप बहुत घुमा फिरा के लिख रहे हैं और वो पॉइंट नहीं लिख रहे हैं जो एक्चुअल में है। तो चार्जिंग ऑफ अनचार्ज बॉडी फ्रॉम अ चार्ज बॉडी विदाउट देयर एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट, यानी कि फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं है बॉडी, और फिर जो है अनचार्ज बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई। कैसे हो गई उसको जो है क्लियर करो। यहाँ पे मैंने फिर वही कि भाई एक जो है क्या कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया, और कंडक्टिंग स्फीयर जो हमने लिया, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने फिर से जो है क्या ग्लास रॉड को लिया, और ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज फिलहाल है। क्लियर, ठीक। तो अब इस पे जो है क्या हुआ, देखो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, तो क्या हुआ कि इस पे इस साइड यानी कि ग्लास रॉड की तरफ तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और किस साइड उसके अपोजिट में क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, एक्चुअल में आता कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। क्लियर, कि while rubbing plastic comb over dry hair and brought it near the bits of paper, why the plastic comb lift bits of paper। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जब प्लास्टिक कॉम को ड्राई हेयर से रब करते हैं तो फिर उसको जो है कागज के टुकड़ों पे ले जाने पे जो है वो कागज के टुकड़ों को जो है कैसे लिफ्ट कर देता है, टच नहीं करता, वहां पे टच नहीं करना, थोड़ा सा ऊपर रखना है, और वो क्या करता है, बिट्स ऑफ पेपर को लिफ्ट कर देता है। ठीक, और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये बनेगा इसमें, प्रूव दैट या फिर एक्सप्लेन व्हाई इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो यहाँ पे जो है क्या बन रहा है, वो जो बिट्स ऑफ पेपर को लिफ्ट कर रहा है ना, ठीक है, बिट्स ऑफ पेपर को लिफ्ट कर रहा है, तो उसमें जो फोर्स जनरेट हो रहा है वही क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों है, क्योंकि दोनों के दोनों यानी कि आपका जो है प्लास्टिक कॉम भी क्या है, इंसुलेटर हो गया, और बिट्स ऑफ पेपर भी इंसुलेटर हो गया। ठीक है, वो चार्ज जो प्लास्टिक कॉम में आ रखा है ड्राई हेयर से रब करने पे, जो नेगेटिव चार्ज उस पे आया, वो प्लास्टिक कॉम से क्या नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा, यानी कि उसके वो कंडक्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, उसका भी जो है डिस्कस करेंगे क्या है। यहाँ पे पहले इसको क्लियर करो कि हमने ग्लास रॉड को क्या किया, ग्लास रॉड को जो है कंडक्टिंग स्फीयर के क्लोज जो है जब रखा, क्लोज मतलब टच नहीं करा, बस क्लोज रखा, तो इस पे जो है क्या आया, नेगेटिव चार्ज इस साइड पॉजिटिव। क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, तो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसकी तरफ मूव कर जाएंगे, और जो पॉजिटिव जो है आयंस है वो अदर साइड में जो है मूव कर जाएंगे। लेकिन कैसे, क्यों मूव कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, उस पर मैं आता हूँ। पहले जो है इसको क्लियर कर लो। अब अगले केस में मैंने क्या किया कि अगले केस में जो है इसको ग्राउंडेड कर दिया। क्या कर दिया, ग्राउंडेड करा। तो ग्राउंडेड करने से क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज था, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज क्या है, अर्थ में जो आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो अर्थ के इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, और ये जो ये बॉडी है ये क्या हो जाएगी, ये जो है इस तरह से क्या हो जाएगी, चार्ज जो है हो जाएगी। ठीक, तो फाइनल हो गया कि भाई क्या, हमने जो है एक अनचार्ज बॉडी के क्लोज नहीं, टच में नहीं करा हमने, बस उसके क्लोज जो है एक चार्ज बॉडी को रखा। ठीक है, लेकिन उसको टच नहीं कराया, तो देखा कि भाई एक अनचार्ज बॉडी के अंदर क्या आ गया, चार्ज जो है आ गया। ठीक है, तो यही फिनोमिना है चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लियर, और इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिमाग में ये चल रहा होगा, सर ऐसे कैसे हो गया। तो यहाँ पे जो ऐसे हो गया, ये हुआ, इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मैं अभी डिफाइन नहीं कर रहा हूं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पे ऐसा हुआ। किसके बेस पे हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली क्या होता है, थोड़ा सा इतना सिंपल डेफिनेशन तो मैं दे ही देता हूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि स्पेस अराउंड एनी चार्ज, क्लियर करो उसको, कि स्पेस अराउंड एनी चार्ज और ग्रुप ऑफ चार्जेस। अब ये थोड़ा सा वहां से दिख रहा होगा या नहीं, पर मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है कि स्पेस अराउंड एनी चार्ज और ग्रुप ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3 like this, in which another charge experience force of attraction और repulsion। जिस स्पेस में जो है, यानी चार्ज के अराउंड एक स्पेस जिसमें कोई और चार्ज जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी कि इसको ये चार्ज जो है क्या कर रहा है, या तो रिपेल कर रहा है या तो फिर अट्रैक्ट जो कर रहा है। क्लियर है, तो यही तो
क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यही है कि जिसमें जो है एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी को क्या कर रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट रिपेल कर रही है। इसका डिस्कशन जो है हम करेंगे, लेकिन अभी लेट जो मीन्स उसमें थोड़ा सा टाइम जो लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि चार्जिंग बाई कंडक्शन इंडक्शन से रिलेटेड बोर्ड में जो क्वेश्चन बनता है वो जो है क्या बनेगा, इसको जो है समझना है यहाँ पे कि बोर्ड में जो क्वेश्चन बन रहा है देखो वो क्या करेगा कि बोलेगा कि यहाँ पे एक जो है चार्ज बॉडी है, ठीक है, इस पे जो है क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे जो है क्या, एक अनचार्ज जो है बॉडी है, ठीक है, आइजम, ठीक। तो वो इसको क्लियर करेगा कि भाई एक सीट जो है रखी है, मतलब ठीक है, ये समझो एक सीट रखी है। अब एक सीट जो है रखी है उसके जो है अपोजिट में हमने क्या कर दिया, एक और जो है बॉडी रख दी, ठीक है। अब ये और बॉडी रखी तो क्या हुआ भाई, इस पे जो अब ये डिपेंड करेगा कि ये दोनों बॉडी किस टाइप की हैं। सपोज करें क्या कि ये जो है प्योरली जो है पॉजिटिव चार्ज वाली है, ठीक है, क्या है, प्योरली पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा कि इस जो है प्लेट के पहली सरफेस पे तो क्या आएगा, यानी कि जो इसकी अगर मतलब इसको हमने क्या कर रखा है, थोड़ा सा इसको ऐसे मत रखना, प्लेन जो है मत रखना, बल्कि क्या ऐसा जो है फेस करके, यानी कि इसकी तरफ एक फेस इधर है एक उधर है, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, थोड़ा सा इधर जो इमेज क्लियर करो कि यहाँ पे जो है क्या आएगा कि इस साइड जो है नेगेटिव चार्ज इसमें इंड्यूस हो जाएगा। अभी पढ़ा ना, ठीक है, कि चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो इस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और इसका जो अपोजिट फेज है उस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है, ठीक है। कैसे होगा, क्योंकि इसमें ये जो है क्या कर देता है, इसको पोलराइजेशन, इसके अंदर जो एटम है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या करता है, ये पोलराइज, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको पोलराइज कर देगा, ठीक है। जब इसको पोलराइज करेगा तो क्या होगा, इसके इस फेस पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव है, अपोजिट पे जो है ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव अपोजिट पे, तो फिर इस पे कौन सा आएगा, ठीक है। तो इस पे इधर की तरफ जो है अगर ये क्या है, कंडक्टिंग है, तो इसकी तरफ नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और अगर ये इंसुलेटर है तो इंसुलेटर में भी क्या होगा, इसकी तरफ नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि इसकी इस सरफेस पे। अब यहाँ पे जो है अगर स्फेरिकल है तो फिर थोड़ा सा केस, यानी कि इसकी इस साइड नेगेटिव चार्ज और दूसरी साइड क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और अगर इसके बाद भी इसने क्या रखी है, प्लेट रखी है, तो इस प्लेट पे फिर उसका क्या होगा, ठीक इसी वे में जो है उस पे चार्ज आएगा। इस पे अगर नेगेटिव है, इसके जो है बैक में पॉजिटिव आया, तो इस वाले के जो है इधर की तरफ नेगेटिव आएगा और दूसरी साइड क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर। तो वो ये इस पे जो है चार्ज पूछ रहा है कि इस बॉडी पे चार्ज कैसा है, और वो अगर ये कह रहा है कि भाई इसको अर्थ कनेक्ट कर दें तो अब कौन सा चार्ज आएगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो ग्राउंडेड हो जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक, और एक जो है प्लास्टिक कॉम वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक कॉम वाला जो मैं एग्जाम्पल जो है बता रहा हूं उसको जो है समझो क्या है, यहीं पे जो है डिस्कस करते हैं कि भाई प्लास्टिक कॉम को हमने क्या किया, ड्राई हेयर से रब किया और बिट्स ऑफ पेपर के क्लोज ले गए, तो फिर उसने उसको लिफ्ट कैसे कर दिया, ठीक है। तो क्लियर कर दो कि हमने जो है क्या किया, प्लास्टिक कॉम ली, ठीक है, प्लास्टिक कॉम जो है को हमने क्या कर दिया, ड्राई हेयर से रब कर दिया। ड्राई हेयर से रब करने के बाद इस पे चार्ज आया, कौन सा चार्ज, ये बताया था मैंने कि इस पे जो है क्या, नेगेटिव चार्ज आता है। कौन सा चार्ज आता है इस पे, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जब हम इसको बिट्स ऑफ पेपर पे जो है ले गए तो बिट्स ऑफ पेपर में क्या हुआ, इसको समझो, ठीक। यही फिनोमेना यहाँ पे जो हो गया कि क्या, कि जो बिट्स ऑफ पेपर है, कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनके अंदर एटम्स के अंदर, यानी कि भाई प्लास्टिक के जो पीस टुकड़े हैं, पेपर के जो टुकड़े हैं, उनमें क्या है, उनमें जो है क्या एटम होंगे, एटम में जो है क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, ये तो क्लियर है, ठीक है। तो इस पे जो है ऊपर की तरफ, यानी कि जो एटम है उस एटम के अंदर क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा चार्ज का, क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा चार्ज का, इस तरह से, ठीक है। अभी जो छोटे छोटे पीसेस है तो वहां पे नहीं बनाया मैंने, अलग से बना दिया कि इस पे जो है ऊपर की, यानी कि प्लास्टिक कॉम पे नेगेटिव चार्ज, प्लास्टिक कॉम पे नेगेटिव चार्ज है, तो क्या हुआ, इस प्लास्टिक कॉम के इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो ये बिट्स ऑफ पेपर है, कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनके जो एटम्स हैं इनके अंदर के चार्ज को क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऊपर इसमें आ जाएगा, सॉरी इसमें जो है क्या, पॉजिटिव चार्ज जो है ऊपर की तरफ आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ, यानी कि ये रहेगा एटम के अंदर ही, जैसे मैंने ये दिखा रखा है, ठीक है, ये रहेगा ऐसे ही। तो जब जो है इनमें ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा और ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज, तो ऐसे में जो है अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो चुका है, तो क्या हो जाएंगे, ये बाहर दिखा रहा हूं मैं थोड़ी देर के लिए, बाहर दिखा रहा हूं, लेकिन बाहर आएंगे नहीं, तो इतना क्लियर कर लो, क्योंकि क्या है, इंसुलेटर है, ये इसके अंदर एटम के अंदर ही क्या रहेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहेगा, बस केवल पोलराइजेशन उसका हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल कर दो, मैं एक बार ऐसे समझा देता हूं, ठीक है, ये समझो उसको, ठीक है, इस तरह से कि भाई ये जो है पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज इधर जो मिस आ जाएगा, और ये रहेगा क्या, एटम के अंदर ही रहेगा,
बस इधर पॉजिटिव आ जाता है, इधर नेगेटिव। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक कॉम्पोनेंट नेगेटिव है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज का जो है अंदर, मतलब एटम के अंदर चार्ज पोलराइज हो जाएगा, ठीक है, अपर साइड में पॉजिटिव और लोअर साइड में नेगेटिव, और इसको क्या कर देगा, बिट्स ऑफ पेपर को लिफ्ट कर देगा, फाइनल, ठीक। अब इसमें यही जो है पूछता है कि विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये वाला जो फोर्स है ये क्या लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों कहा, बिकॉज दिस वन इज ड्यू टू स्टेशनरी चार्ज। जो यहाँ पे हुआ है ये स्टेशनरी चार्ज की वजह से जो हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं देता हूं, क्या कि यूनिवर्स में 4 फोर्सेस हैं। क्या है, यूनिवर्स में बेटा 4 फोर्सेस हैं। वीकेस्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, देन वीक फोर्स, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड देन न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर? तो इसमें जो है मैं रेशियो जो है लेके बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो इनमें जो रेशियो होता है 1 10 to the power 25, 10 to the power 36 एंड 10 to the power 38 तक, ठीक है। यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इज न्यूक्लियर फोर्स एंड वीकेस्ट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ पे जो है, अब हर एक बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसको नोट करो, ठीक।